नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। बिहार चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जिसका इतिहास बेहद दिलचस्प रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुगौली विधानसभा सीट। यहाँ राजनीति की जंग हमेशा रोमांचक से भरी रही। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी और अब आरजेडी ने अपनी ताकत दिखाई है। तो सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में किसका होगा दबदबा। सुगौली विधानसभा सीट की कहानी शुरू होती है 1952 से, जब कांग्रेस के जय नारायण प्रसाद ने यहाँ पहला चुनाव जीता था। इसके बाद वक्त बदला और कई दलों ने अपनी यहाँ पकड़ भी मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन 2005 से लेकर 2015 तक यहाँ बीजेपी का सिक्का चला। लगातार 3 चुनाव जीतकर रामचंद्र साहनी ने सुगौली को भगवा रंग से रंग दिया। फिर आया 2020 और पहली बार ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसलकर चली गई आरजेडी के शशि भूषण सिंह के पास। राजनीति की ये उठापटक ही सुगौली को इतना दिलचस्प बनाती है। 2000 में विजय प्रसाद गुप्ता ने निर्दलीय जीत दर्ज की और सभी को चौंका दिया। 2005 में वही आरजेडी की टिकट पर भी विधायक बने, लेकिन फिर खेल बदल गया। अक्टूबर 2005, 2010 और 2015 में तीनों बार बीजेपी के रामचंद्र साहनी ने लगातार जीत हासिल की। 2015 में साहनी को मिले 62,384 वोट, जबकि आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी को 54,628 वोट। उधर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे शशि भूषण सिंह तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन 2020 में वही शशि भूषण सिंह आरजेडी के टिकट पर उतरे और इतिहास पलट दिया। उन्होंने 65,267 वोट लेकर साहनी को हराया, जिन्हें मिले थे 61,820 वोट। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2020 के चुनाव में यहाँ 59.36 वोटिंग हुई थी और 2015 में ये आंकड़े 59.84% था। यानी यहाँ हमेशा 60% के आसपास मतदान होता है। चुनावी इतिहास बताता है कि मतदाता बदलाव चाहते हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत लगभग स्थिर रहता है। अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर, जो है जातीय समीकरण। सुगौली सीट पर यादव और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। करीब 67,266 मुस्लिम वोटर हैं, यानी 23.4%, और बड़ी संख्या में यादव मतदाता यहाँ मौजूद। साथ ही राजपूत और ब्राह्मण वोटरों की अच्छी तादाद भी किसी भी चुनाव को पलट सकती है। एसएससी मतदाता लगभग 32,253 यानी 11.22% है, जबकि एसटी मतदाता सिर्फ 0.94% है। यानी समीकरण साफ है, मुस्लिम यादव वोट बैंक आरजेडी के लिए मजबूत नींव है। लेकिन अगर भाजपा अपने पारंपरिक वोटरों को एकजुट कर ले तो तस्वीर बदल सकती है। सुगौली पूर्वी चंपारण जिले में आता है और पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है। यहाँ ग्रामीण इलाकों का दबदबा है। लगभग 51% वोटर गांव से आते हैं, जबकि सिर्फ 9% शहरी वोटर हैं। ग्रामीण मुद्दे जैसे सड़क, रोजगार और शिक्षा यहाँ के चुनावी नैरेटिव को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2025 में किसका होगा सुगौली। आरजेडी के शशि भूषण सिंह अपनी जीत को दोहराना चाहेंगे या बीजेपी जरूर वापसी की कोशिश करेगी। खासकर रामचंद्र साहनी की राजनीति को फिर से खड़ा करने की चुनौती होगी। वहीं छोटे दल जैसे वीआईपी और लोजपा भी समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। जातीय गणित, उम्मीदवार का चेहरा और महागठबंधन बनाम एनडीए का मुकाबला यही तय करेगा कि इस बार सुगौली में किसकी होगी जीत। सुगौली की राजनीति कभी सीधी नहीं रही। हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। 2025 में क्या फिर से आरजेडी लाल किला फहराएगी या भाजपा अपने पुराने किले पर
कब्जा करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सुगौली की जंग बिहार चुनाव की सबसे दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। तो आपने सुनी बिहार के सुगौली विधानसभा सीट की कहानी, एक ऐसी सीट जहां सियासत का रंग हर चुनाव में बदलता रहा, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी और अब आरजेडी। यहाँ की जनता ने हमेशा अपने फैसलों से नेताओं को चौंकाया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार की राजनीति इतनी विशाल है कि हर सीट अपने आप में एक किस्सा है और एक नया अध्याय भी। और हम आपको लेकर चलेंगे अब उस सीट की तरफ जहां मुकाबला और भी रोचक होने वाला है। जी हाँ, अगली कहानी होगी नरकटिया विधानसभा सीट। ये सीट भी कम दिलचस्प नहीं है, यहाँ भी इतिहास, जातीय समीकरण और सियासी जंग सब कुछ है। और जब हम आपको नरकटियागंज विधानसभा की कहानी सुनाएंगे तो आपको एहसास होगा कि बिहार की राजनीति का हर पन्ना कितना रोमांचक है। आखिर नरकटिया सीट पर किसका दबदबा है, कौन सा चेहरा यहाँ बार बार जीतता आ रहा है और कौन से वोटर यहाँ की राजनीति तय करते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। और 2025 में यहाँ कौन सी नई कहानी लिखी जाएगी, ये सब आपको हम अगली वीडियो में सारी बात बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सुगौली की ये यात्रा पसंद आई तो अगली बार मिलते हैं नरकटिया की सियासी गलियों में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बिहार की राजनीति की सारी सीट और हर सीट की एक नई कहानी कहती है और वो कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे।